हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टी फॉर टीचर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो सौरमंडल में पृथ्वी, ये सौरमंडल में पृथ्वी का क्या होना है, सौरमंडल में पृथ्वी से क्या तात्पर्य है, और ये सभी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से और एकदम सरल तरीके से देखेंगे। जहाँ जहाँ हमें आपको लगेगा कि यहाँ पे समझाते चलना है तो आप समझते चलिएगा, और काफ़ी आसानी और सरल तरीके से हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और सब चीज़ याद भी रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जो हमारे इस 6th क्लास का एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ मेन टॉपिक दिया रहेगा दोस्तों, वहीं से पढ़ेंगे। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट एडजस्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। दिया है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता। जब सूर्यास्त होता है तो आकाश को देखना कितना अच्छा लगता। आसमान में पहले से एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन मगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। आगे का पैराग्राफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे समझने वाली बात है कि इन वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग रीतियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। जब क्या कह रहा है, आप पूर्ण चंद्रमा को, यानी जब चंद्रमा पूरा गोल होगा तो आपको ऐसा स्थिति क्या मिलेगा, लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ये क्या कहता है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। जब भी चंद्रमा पूरा गोल यानी पूरा एकदम राउंड शेप का होगा तो ये चंद्रमा वाली, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पूर्णिमा वाली दिन होती है, और ये महीने में एक बार दिखाई देती है। अब आगे चलते हैं। अब कहता है 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। पूर्ण चंद्रमा जो रहता है, ये 15 दिन बाद ऐसा आपको फिर से नहीं दिखेगा। अब नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। यह जो है नए चंद्रमा की रात्रि और अमावस्या होती है। 15 दिन बाद जब पूर्ण चंद्रमा रहता है तो इसके 15 दिन बाद आप पूर्ण चंद्रमा नहीं देख सकते, और ये क्या हो जाती है, अमावस्या वाली रात आ जाती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पढ़ते दोस्तों। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती खगोल पिंड कहलाती है। क्या कह रहा है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती है वो क्या कहलाती है, खगोल पिंड कहलाती है। खगोल पिंड कहलाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, कुछ खगोल पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोल पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। देखिए, यहाँ समझने वाली बात कही गई है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं।
ये ध्यान देने वाली बात है। ये किसके बने होते हैं? गैसों के बने होते हैं। इनके पास क्या अपनी ऊष्मा होती है, प्रकाश होती है, अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोल पिंडों को तारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान नहीं हैं, सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हम में से बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनका ऊष्मा या प्रकाश का महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। जब भी हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो जब भी हवाई जहाज आसमान में उड़ता है तो कितना छोटा दिखाई देता है, लगता है एकदम बहुत छोटा है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। कह रहा है, रात को जो आसमान में आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां जो देखते हैं वो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। और ये अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है कौन सा? सप्तऋषि। सप्त मतलब सात, ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का समूह है, जो नक्षत्र मंडल का अर्सा मेजर का ही एक भाग है। जैसे चित्र 1 में दिखाया गया, देखिए दोस्तों यहाँ पे चित्र 1.1 में यहाँ पे देखिए एक बच्ची खड़ी है और ये देख रही है ऊपर, और ये संकेतक तारा है, ये संकेतक तारा है और ये ध्रुव तारा है। आगे चलते हैं तो बताया जाएगा कि आप ध्रुव तारा को कैसे देख सकते हैं और दिशा का ज्ञान कैसे ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान की ओर अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे का स्थान जान सकते हैं। चित्र 1.1 में दिखाया गया, जैसे ये वाले चित्र में दिखाया गया है, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उससे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। अब समझिए दोस्तों, यहाँ पे जो कह रहा है, ये एक बच्ची है, इसका उत्तर दिशा और ये पश्चिम है और ये पूर्व है, और यहाँ पे जो संकेतक तारे हैं ये रहा संकेतक तारा, और इसके जस्ट ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ध्रुव तारा दिखाई देगा। उत्तर दिशा में देखेंगे तो ये ध्रुव तारा दिखाई देगा जो उत्तर की ओर दिशा इंगित करता है। आगे चलते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता। देखिए ध्यान से दोस्तों, कुछ खगोल पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है।
पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ये देखिए कुछ रोचक तथ्य, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों, इसको आप नोट्स बना के भी रख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इसके चारों ओर क्या होते, छल्ले होते हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इन सभी के चारों ओर छल्ले होते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन, अगर हम लोग को पृथ्वी से इन छल्लों को देखना है तो शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं पहले, तब आप लोग को समझाते हैं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा, चलिए ऐसे ही समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सूर्य है, ऐसे हम ऐसे समझा देते हैं आप लोग को इसी पे, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। देखिए छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे आपका सूर्य अवस्थित है, जो सौरमंडल का कौन है, मुखिया। उसके बाद बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है। ये चारों ग्रह आंतरिक भाग में। अब उसके बाद क्षुद्र ग्रह, जो एक बहुत विशाल क्षुद्र ग्रह का बेल्ट पाया जाता है। उसके बाद बृहस्पति ग्रह है, फिर है आपका शनि, फिर है यूरेनस, और उसके बाद अंतिम में है यहाँ पे देखिए दोस्तों नेपच्यून। इतना दूर, तो यहाँ पे दूरी भी दिया गया है। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। और यहाँ पे इन सभी का परिक्रमण काल और घूर्णन काल भी दिया गया। तो चलिए अब हम लोग इसको सीधा करके देखते हैं। थोड़ा सा चल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन सभी का परिक्रमण काल और घूर्णन काल दिया गया है। तो चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। पहले देखते हैं परिक्रमण काल। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, ये परिक्रमण 88 दिन का होता है, और ये अपने अक्ष पर घूमता है 59 दिन। पहले हम लोग ये समझते हैं परिक्रमण और घूर्णन काल क्या होता है। परिक्रमण काल होता है जो, हाँ, जैसे यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे कोई ग्रह है, मान के चलते हैं यहाँ पे कोई ग्रह है, तो ये जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा ऐसे करके, तो ये क्या हो गया, परिक्रमण काल। और जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो ये परिक्रमण काल हो गया। और जब ये अपने अक्ष पर ही, जैसे ये है, ये अपने अक्ष पर ही गोल गोल घूमेगा, अपने अक्ष पर ही गोल गोल घूमेगा एक चक्कर, तो ये इसका घूर्णन काल हो गया। तो आगे देखते हैं। बुध का परिक्रमण काल 88 दिन का है और घूर्णन काल 59 डेज का है, यानी 59 दिनों का। शुक्र का परिक्रमण काल दिन और अक्ष पर अपना घूर्णन 243 दिन। पृथ्वी का एक परिक्रमण काल है सूर्य का 365 डेज और अक्ष पे है 1 दिन। और ये चंद्रमा की संख्या, यानी ये उपग्रह की संख्या है, और इसका उपग्रह कितना है 1, और जो कि है एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। इसके बाद मंगल का चलते हैं। मंगल का परिक्रमण काल 687 दिन है, और ये अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिनों में, 1 दिन में करता है, और इसके चंद्रमा की संख्या 2 है। ये जितने भी आंतरिक ग्रह हैं ये चारों, ये कौन है, बहुत नज़दीक है सूर्य से, और ये चट्टानों के बने, सबसे इम्पोर्टेंट। अब ये जो है चार, एडजस्ट कर लेते हैं दोस्तों ताकि समझ में अच्छे से आए।
तो ये जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सभी का परिक्रमण काल देखते हैं। बृहस्पति 11 साल लगाता है, 11 साल 11 महीना 12 साल, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पहले अच्छा, हाँ, देखिए सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है बृहस्पति, ये 11 साल 11 महीना, लगभग 11 साल 11 महीना, यानी लगभग के 12 साल कह सकते हैं। और घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट, और ये चंद्रमा की संख्या इसका है 53। शनि का है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल 29 साल 5 महीने, और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 10 घंटा 40 मिनट, और इसके चंद्रमा की संख्या है 53। यूरेनस का परिक्रमण काल है 84, और ये अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में घूम जाता है, और चंद्रमा की संख्या है 27। और लास्ट नेपच्यून का है परिक्रमण काल 164 डेज, और ये अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट में घूम जाती है, और चंद्रमा की संख्या है 13 यानी 13। और ये जो चारों बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है, ये क्या है, सूर्य से बहुत दूर है और ये बड़े आकार के हैं, और लेकिन ये गैस और तरल पदार्थों के बने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। यहाँ चंद्रमा कहने का तात्पर्य है उपग्रह। अब कहते हैं सूर्यमंडल। सौरमंडल क्या कहते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोल पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उनका पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। अब सूर्य के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ये कहता है सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसके सौरमंडल को बंधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसका अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी से जो सूर्य है लगभग कितना 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सोचिए दोस्तों, इतना जो सूर्य है, सूर्य वो पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। अब ये पहले पढ़ लेते हैं। ये इतना नहीं है खास दोस्तों, यहाँ से चलते हैं पढ़ते हैं। ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। और इसे याद रखने का एक ट्रिक भी दिया गया है, जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, तो एम फॉर मार्स, वी फॉर वीनस, ऐसे करके दोस्तों आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए, सौरमंडल की तरह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए। देखिए, सूर्य के ओर चक्कर लगाते हैं जितने भी ग्रह हैं, ये दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। ये जो है कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है, सबसे नज़दीक है बुध। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगता है। शुक्र का पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। किसका? शुक्र का। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो 2006 में हुई थी, में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूवी 313 सीरस तथा प्लूटो, ये क्या है? बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ये बौने ग्रह कहने का क्या मतलब है? क्योंकि अगर कोई ग्रह किसी ग्रह के कक्षा में
प्रवेश करते हैं या काटते हैं तो उसे प्लूटो को इसी कारण से इसे क्षुद्र ग्रह माना गया था। अब पढ़ते हैं पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब, एक मिनट दोस्तों एडजस्ट कर लेते हैं, इसको नीचे करते हैं। पढ़ते हैं। पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ा चपटा है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आव कहा जाता है। भू-आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भू-आव का अर्थ है पृथ्वी का समान आकार। और ये क्या है, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। जैसे पृथ्वी हम बनाते हैं, ये मान के चलते दोस्तों ये पृथ्वी है। एक मिनट, कुछ इस प्रकार का, क्योंकि ध्रुवों पे थोड़ी चपटी है। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, और ध्रुवों पे ये क्या है, थोड़ी चपटी है और ये इधर थोड़ी फैली हुई है। तो पृथ्वी कुछ इस प्रकार का है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडा। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये रोचक तथ्य पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कह रहा है नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 यानी 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। अब यहाँ चंद्रमा पढ़ते हैं। कह रहा है हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। देखिए ये अन्य ग्रहों की अपेक्षा या खगोलीय पिंडों की अपेक्षा हमसे ये क्या है, नज़दीक है। और ये कितना नज़दीक है, यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर नज़दीक है, यानी दूर है। 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। ये जैसे उपग्रह है, एक खगोल पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। उपग्रह क्या है, एक खगोल पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है। जैसे सूर्य का चक्कर और सभी ग्रह लगाता है सूर्य का चक्कर, वैसे ये उपग्रह है किसका चक्कर लगाता है, ग्रहों का चक्कर लगाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। मानव निर्मित उपग्रह, ये एक कृत्रिम पिंड है जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि है। ये सभी उपग्रह है। और यहाँ पर उस उपग्रह का ये रॉकेट का प्रक्षेपण हो रहा है। देखिए पहले रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ, उसके बाद रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश होना, ये सभी सिस्टमेटिक ढंग से होता है। पहले रॉकेट प्रक्षेपण हुआ, रॉकेट लॉन्च हुआ, उसके बाद रॉकेट जो जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो खुल के पृथ्वी के ओर गिर जाते हैं और ऊपर में ही नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि वायु के द्वारा उसमें घर्षण उत्पन्न होती है और वो ऊपर में ही नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये ग्रह जो ये उपग्रह है अपना कक्षा में प्रवेश कर जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। चंद्रमा पृथ्वी का, देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में लगाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
चंद्रमा जो पृथ्वी का एक चक्कर कितना में लगाता है? 27 दिन में पूरा करता। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। आगे क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह का ही एक भाग होता है जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गया। तो यहाँ पे एक क्षुद्र ग्रह का फोटो भी दिया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आप तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरे ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों के समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता का कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब यहाँ कह रहा है दोस्तों, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा यानी मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? यहाँ पे एक बच्ची को दर्शाया गया है, जो उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद सौरमंडल और आकाशगंगा, उसके बाद ब्रह्मांड। ये सभी स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे कैसे हमारे सौरमंडल के ऊपर आकाशगंगा, उसके बाद ब्रह्मांड होते हैं। आगे है अभ्यास दोस्तों, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। ग्रह और तारे के बीच में आप आसानी से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये सही और गलत देख लेते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह, तो हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि सूर्य से सबसे तीसरा नज़दीक ग्रह पृथ्वी है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो हम लोग दोस्तों पढ़े थे कि दीर्घवृत्ताकार पथ पे सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। हम लोग देखे थे एक बच्ची खड़ी होती है और ये उत्तर दिशा में एक स्टार होता है जो उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, तो ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। तो हमारा ख सही आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप ये खाली स्थान भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पूरा चैप्टर एकदम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है और इनसे अब कोई सा भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों तो आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। ऐसा ही करके हम लोग एनसीईआरटी का सारा बुक एक एक करके बहुत आसानी से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अगर आप लोग को अगर कोई क्वेरी हो या फिर कोई सवाल या जवाब हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आप लोग का ही सपोर्ट चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।